हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस मॉक टेस्ट नंबर 14, जिसमें कि टोटल 20 क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स का ये हिस्सा रह चुके हैं, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पर दिया है। पूछा गया है, computers manipulate data in many ways and this manipulation is called dash. Upgrading, processing, batching, utilizing या फिर डाउनलोडिंग। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर मैनिपुलेशन डाटा इन मैनी वे सॉरी कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड processing. Data processing is the process of collection and manipulation of data to produce meaningful information. So it is called processing. Option number 2 is the right answer. Next आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, creating a dash means making a duplicate copy of important files so that when a problem occurs you can restore those files using the copy. मिरर, हॉट फाइल, प्रिंट आउट, हॉटस्पॉट, बैकअप। सो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 5 यानी बैकअप। क्रिएटिंग अ बैकअप मीन्स मेकिंग अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स सो दैट व्हेन अ प्रॉब्लम अकर्स यू कैन रिस्टोर दोज फाइल्स यूजिंग द कॉपी। सो राइट स्टेटमेंट बनेगी आपकी ऑप्शन नंबर 5 के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द डैश। इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप या फिर ड्राइव बोर्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी मदरबोर्ड। अ मदरबोर्ड ऑल्सो कॉल्ड द मेन बोर्ड और अ सिस्टम बोर्ड और अ लॉजिक बोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड in a computer. A motherboard provides a way for hardware in the computer to communicate with each others. So the main system board of a computer is called motherboard. It is also called the main board or the logic board. Next आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, peripheral devices such as printers and monitors are considered to be dash hardware, सॉफ्टवेयर, डाटा, इंफॉर्मेशन या फिर सोर्स कोड। सो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी हार्डवेयर। पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज द प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स, दीज आर कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी द हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है, इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन डैश। मेमोरी, रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड या फिर एएलयू। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज ऑल्सो नॉन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सभी फुल फॉर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। रैम की फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी और एएलयू की फुल फॉर्म होती है आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन डैश। सो में इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन टच इज डैश हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडेम, मेमोरी या फिर केबल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी हार्डवेयर। द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन टच इज हार्डवेयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हाउ द सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डैश। इंटरप्रेटर, कंप्यूटर, ऑफिस, कंपाइलर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 5 यानी अ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software that directs a
computer operations, controlling and scheduling the execution of other programs and managing storage. So, collection of programs that control how the system run and process the information is called operating system. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है डैश इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज इक्वलेंट टू 1,48,576 बाइट्स दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट. बाइट, गीगाबाइट, मेमोरी, मेगाबाइट या फिर किलोबाइट. सो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मेगाबाइट. As a measure of computer disk storage capacity, a megabyte or MB is 2 to 20th power bytes or 1,48,576 bytes or 1 crore bytes approximately. So its right answer is option number 4. Megabyte is the unit of measurement which is equivalent to 1,48,576 bytes. That is approximately equal to 1 million byte. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है हार्ड डिस्क ड्राइव इज कंसिडर्ड डैश स्टोरेज मीडियम. फ्लैश, नॉन वॉलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट या फिर नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी हार्ड डिस्क ड्राइव इज कंसिडर्ड एज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडियम. ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बनेगा. अ हार्ड डिस्क ड्राइव और इट इज़ कॉल्ड HDD. सो आपको ये ध्यान में रखना है HDD इज कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस फॉर डिजिटल डाटा. दैट इज इट इज़ द कंप्यूटर्स मेन स्टोरेज मीडिया डिवाइस दैट परमानेंटली स्टोर ऑल डाटा ऑन कंप्यूटर. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 Personal computers are connected to one another to form a dash. Server, supercomputer, enterprise, network or none of these. So its right answer is option number 4 यानी network. Personal computers are connected to one another to form a network. A computer network is a group of computers and other hardware devices that are linked together through communication channels to facilitate communication and resource sharing among a wide range of users. So it is called network. Next आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है round, shiny and portable disk that stores software and information in large sizes is dash. CD-ROM, floppy disk, scanner, monitor या फिर laptop. So its right answer is option number 1. It is called CD-ROM. Round, shiny and portable disk that stores software and information in large sizes is called CD-ROM. Next आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश. क्रैश, फेलियर ऑफ पावर, बग, वायरस या फिर बगर. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 यानी इट इज़ कॉल्ड अ बग. बग आपको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में भी. अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो. एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड अ बग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 टेप ड्राइव गिव्स डैश एक्सेस टू डाटा. टाइमली, स्पॉडिक, रैंडम, सीक्वेंशियल या फिर डिजास्ट्रस. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 यानी सीक्वेंशियल. टेप ड्राइव गिव्स सीक्वेंशियल एक्सेस टू डाटा. A tape drive is a sequential access device because to get to point Q on the tape and drive needs to pass through points A through P. So its right answer is option number 4. Next question number 14. पूछा गया है device used to connect a network without use of a cable is called dash. So without use of cable कहा गया है तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ कॉल्ड वायरलेस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है
डाटा इज रिकॉर्डेड इन फ्लॉपी डिस्क इन डैश रिंग्स, सेक्टर, रिंगर, ट्रैक, राउंडर या फिर सर्कल। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 यानी ट्रैक्स। डाटा इज रिकॉर्डेड इन फ्लॉपी डिस्क इन ट्रैक रिंग्स। The surface of a floppy disk is organized into circular rings called tracks। जो आपके सर्कुलर रिंग्स में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है उन्हें ट्रैक्स कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर आर आइदर डैश, सॉफ्टवेयर और CPU, रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर आर आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यही इसका सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया है इन अ बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर, the number or special character of alphabet is unique combination of dash, 8 bytes, 8 kilobytes, 8 characters, 8 bits या फिर 8 megabytes। तो यूनिक कॉम्बिनेशन होता है ये आपका 8 बिट्स का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इट टेक्स 8 बिट्स टू मेक अप एन इंडिविजुअल कैरेक्टर, लेटर, number or symbol used in the English language. Each individual character is called as a bit. So combination of 8 unique bits. Next है question number 18। पूछा गया है result of an input after processing by computer is called dash, output, data, multitasking, tracking या फिर intake। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी रिजल्ट ऑफ एन इनपुट आफ्टर द प्रोसेसिंग बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। सो राइट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है जनरली अ हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू केबल इज कॉल्ड डैश, आइकन, वायरस, डेटाबेस, पिक्सल और पेरिफेरल। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5 यानी peripheral. Generally, a hardware device connected to the computer through cable is called peripheral. A peripheral device is a hardware device that is connected to a computer through cable into several I/O interfaces such as communication, universal serial bus, or a serial parts. For example, mouse, printer, monitors, etc. So, generally these are called peripheral devices. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है टू कीप फाइल ऑर्गेनाइज्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ्टन स्टोर्ड इन डैश लोकेटेड ऑन द स्टोरेज मीडियम। तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट करना है। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी फोल्डर्स। टू कीप फाइल ऑर्गेनाइज्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ्टन स्टोर्ड इन फोल्डर्स लोकेटेड ऑन द स्टोरेज मीडियम। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिएगा नॉलेज द एम्बिशन के साथ। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।